सुंदरपुर नामक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उनका नाम गंगाराम था। वो बेचारे बहुत ही गरीब थे। सुबह नहा धोकर अपना पोथी पत्र लेकर घर से निकल जाते थे और शाम को आते थे। उनकी कथा पता नहीं क्यों कोई भी सुनता ही नहीं था। इधर जैसे ही पंडित जी घर में घुसते हैं, उनकी पत्नी कहती है, आ गए आप वापस? पता है मुझे, आज भी आप खाली हाथ ही आए होंगे। पंडित जी बेचारे अपनी पत्नी के तानों को सुनते हुए मन मसोस कर रह जाते। सोचते रहते बेचारे, काश मैं भी 4 पैसे घर ले आ पाता तो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाता लिखाता और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाता। वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, भाग्यवान, क्या खाने के लिए कुछ है? उनकी पत्नी जोर से कहती है, नहीं, घर में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही सो जाइए। और तभी घनी काली रात हो जाती है और पंडित जी बेचारे ऐसे ही खाली पेट सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब उनकी पत्नी की आवाज फिर से घर में गूंजने लगती है, सूरज सिर पे चढ़ाया है और आप अभी तक सो रहे हो? इसी तरह तो तभी तो आपकी कथा कोई नहीं सुनता है। सुबह सुबह आप जाओगे तो कोई न कोई कथा सुनने वाला मिल ही जाएगा। पंडित जी बेचारे चौंक कर उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, चुप रहिए, जा रहा हूँ। पंडित जी कहते हैं, भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ, आज खाली हाथ तो वापस नहीं आऊंगा। अपना और अपने बेटे का ध्यान रखना। रोज की तरह पंडित जी की कथा आज भी किसी ने नहीं सुनी। बेचारे भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा, किस मुंह से घर जाऊं, पत्नी और बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही सोचते सोचते पंडित जी एक बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां रुक कर वो सोचने लगते हैं, क्यों ना मैं अपनी कथा इसी बरगद के पेड़ को ही सुना दूं। हो सकता है भगवान मुझे कुछ अच्छा फल दे दे। यही सोचकर बरगद के पेड़ से पंडित जी ने कहा, हे बरगद के पेड़, क्या मैं अपनी सत्यनारायण भगवान की कथा आपको सुना दूं? ऐसा कहते हुए पंडित जी वहां पर बैठ गए और अपनी कथा सुनाने लगे। पंडित जी ने बहुत ही मन से भगवान की कथा सुनाई। ऐसा लग रहा था मानो जंगल के पशु पक्षी भी कथा सुनने के लिए एकदम शांत हो गए हों। तभी बरगद के पेड़ के पीछे से एक नागिन प्रकट होती है। पंडित जी बेचारे डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे हिम्मत करके खड़े रहते हैं। तभी नागिन कहती है, हे पंडित जी, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। आप मुझे रोज आकर यहाँ पर कथा सुनाइएगा और आप मुझसे जो भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं आपको दूंगी। तभी पंडित जी कहते हैं कि हे नागरानी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तो 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। आप बस इतना कर दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं और मेरे द्वार पर अगर कोई गरीब दुखिया आए तो वो भी खाली हाथ न जाए। इतना कहकर पंडित जी चुप हो जाते हैं। तभी नागरानी उनके सामने खजाने की एक पोटली रख देती है और कहती हैं, हे ब्राह्मण, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। आप इस खजाने में से एक सोने का सिक्का रोज ले जा सकते हैं और ये याद रखिएगा कि आप इस विषय में किसी से कुछ भी मत कहिएगा, नहीं तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पंडित जी बहुत ही प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, सुनती हो? आज तो तुम खुश ही हो जाओगी। तो पंडितानी कहती है, क्यों जी, आज आपने ऐसा क्या कर दिया जो मैं खुश हो जाऊंगी? अरे सुनो तो, देखो तो मैं आज क्या लाया हूँ। हाँ हाँ बताइए, क्या लाए हैं? आज से हमारे दिन बदलने वाले हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मुझे एक यजमान मिला है जो मेरी कथा रोज सुनेगा और मुझे गुरु दक्षिणा भी देगा। तब तक पंडित जी का बेटा उधर से आता है और कहता है, पिताजी, अब क्या मैं विद्यालय जा पाऊंगा? क्या मैं और बच्चों की तरह पढ़ पाऊंगा? तभी पंडित जी कहते हैं, हाँ पुत्र, अब से तुम विद्यालय जाओगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं अब मैं पूर्ण करूंगा। नागरानी को कथा सुनाते सुनाते पंडित जी को 1 साल बीत गए और अब तो पंडित जी का पूछना ही क्या। गांव में सबसे बड़ा घर पंडित जी का बन गया और घर में सारी सुख सुविधाएं आ गई। उधर पंडित जी बाहर जाते हैं और इधर पंडितानी का भाई आ जाता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं। पंडितानी का भाई कहता है, दीदी, जीजा जी ने इतने कम समय में इतना सारा धन कहाँ से कमा लिया? मेरे लिए भी उनसे कोई बात कीजिए ना। पंडितानी कहती हैं, अरे भैया,
क्या बताऊं, मुझे तो वो कुछ बताते ही नहीं है। कहते हैं आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। पंडितानी का भाई पंडितानी से कहता है, दीदी आज जीजा जी से जरूर पूछिएगा कि उन्होंने ये धन कहाँ से कमाया। कृपया करके दीदी मेरे ऊपर भी थोड़ी कृपा करो ना, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आप चिंता मत करो, आज मैं उनसे जरूर पूछूंगी। इधर पंडित जी जब घर आते हैं तब पंडितानी उनसे पूछती हैं, पंडित जी आज आप मुझे बता ही दीजिए कि आप इतना धन कहाँ से लाते हैं, आखिर मुझे भी तो पता चले। पंडित जी कहते हैं, भाग्यवान, आप बस इतना जान लीजिए कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करता हूँ। कथा सुनाकर जो भी गुरु दक्षिणा मिलती है बस मैं वही धन घर ले आता हूँ, और इससे अधिक जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब मुझे आराम करने दीजिए। पंडितानी तो सोच में पड़ गई कि अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगी। मैंने तो उनसे कहा था कि मैं पंडित जी से पूछकर बताऊंगी, अब मैं उनसे क्या कहूंगी। यही सोचती रह गई पंडितानी, और पंडित जी आराम से सो गए। उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब पंडितानी का भाई उनसे पूछने लगा तब उन्होंने कहा, भैया मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, मैं क्या करूं, आप ही बताइए। तो उनके भाई ने मन में सोचा, बहन अब तू कुछ मत कर, अब जो भी करना है मैं ही करूंगा। एक दिन जब सुबह सुबह पंडित जी कथा सुनाने के लिए घर से बाहर जाने लगते हैं तो पंडितानी का भाई उनके पीछे पीछे चुपके से जाने लगता है। उसने सोचा था कि चुपके से इनके पीछे जाता हूँ और देखता हूँ ये कहाँ जाकर क्या करते हैं। और एक पेड़ के पीछे छुपकर उसने सब कुछ देख लिया कि पंडित जी धन कहाँ से लाते हैं। उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, अगले दिन मैं नागिन को मारकर सारा धन अपने साथ ले जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं जीजा जी से पहले आऊंगा यहाँ पर। पंडितानी के भाई को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह उसी जंगल में उसी बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। कथा सुनानी तो उसे आती नहीं थी। कुछ इधर उधर बोलकर कहने लगा कि हे नागरानी, मैंने कथा सुना दी है, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। उधर से नागरानी प्रकट होती है और उनके साथ वह खजाना भी प्रकट होता है। वह लालची इंसान उस खजाने को देखकर लालच से भर जाता है और जैसे ही उस खजाने को लेकर भागने की चेष्टा करता है, नागरानी उसे डस लेती है और वह वहीं पर गिरकर मर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं जैसे को तैसा।